बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग भौतिक विज्ञान तथा उनकी शाखाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स या इसको भौतिकी भी बोला जाता है। सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति यानी फिजिक्स की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूजिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर या प्रकृति। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं? फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक बहुत बड़ी शाखा है, तो इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले को हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, जिसको चिरसम्मत भौतिकी बोला जाता है, और दूसरा पार्ट है इसका मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम आधुनिक भौतिकी बोलते हैं। अगर हम बात करें क्लासिकल फिजिक्स की, जिसको हम बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी आविष्कार हुए हैं वो किसमें? चिरसम्मत भौतिकी में रखे गए हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, 20वीं सदी और उसके बाद जितने भी अब तक के आविष्कार हुए हैं वो सब आधुनिक फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी में। अब आइए देखते हैं चिरसम्मत भौतिकी के प्रकार। तो इसमें यांत्रिकी को रखा गया है, उष्मागतिकी को रखा गया है, प्रकाशिकी को रखा गया है, विद्युत चुंबकत्व को रखा गया है, ध्वनि विज्ञान को रखा गया है और तरंग यांत्रिकी को रखा गया है। सबसे पहले आइए देखते हैं यांत्रिकी। तो यांत्रिकी क्या होती है? वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बल तथा वस्तुओं की गति को यांत्रिकी में रखा गया है। अगर हम बात करें उष्मागतिकी, तो इसमें हम पढ़ेंगे उष्मा, ताप, गति, इन सबके नियम और इन सबके सिद्धांतों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें प्रकाशिकी की, तो प्रकाशिकी में हम प्रकाश की प्रकृति हो गई, गुण हो गए, परावर्तन हो गए और अपवर्तन हो गए और इनके नियम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकत्व के बारे में, तो इसमें हम चुंबकीय तरंग के बारे में और चुंबकीय प्रभाव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें ध्वनि विज्ञान के बारे में, तो ध्वनि विज्ञान में हम लोग ध्वनि की प्रकृति हो गए, उसके गुण हो गए और ध्वनि तरंगे हो गए, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें तरंग यांत्रिकी की, तो तरंग यांत्रिकी में हम लोग प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आइए देखते हैं आधुनिक भौतिकी के प्रकार। तो आधुनिक भौतिकी में आपेक्षिक भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी को रखा गया है। अगर हम बात करें आपेक्षिक भौतिकी की, तो इसमें पिंडों का अध्ययन हम करते हैं, और अगर हम बात करें क्वांटम यांत्रिकी की, तो इसमें प्रकाश तथा कणों की द्वैत प्रकृति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें परमाणु भौतिकी, तो इसमें हम परमाणु का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें नाभिकीय भौतिकी में, तो इसमें हम नाभिक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आइए देखते हैं कुछ अन्य शाखाएं हैं भौतिकी की। तो सबसे पहली क्या है? भूभौतिकी, दूसरी क्या है? जैव भौतिकी, और तीसरी क्या है? रासायनिक भौतिकी, और चौथी आपकी है ब्रह्मांड भौतिकी, और पांचवी है आपकी ठोस भौतिकी, अगली हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिकी, अगली हो जाएगी आपकी। तो आइए अब इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूजिस शब्द से हुई है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हम चिरसम्मत भौतिकी बोलते हैं, और ये 19वीं शताब्दी से पहले की भौतिकी है। यानी 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी आविष्कार हुए हैं वो क्लासिकल फिजिक्स में रखे जाएंगे। अगर हम इनके जनक की बात करें, अगर हम बात करें चिरसम्मत भौतिकी के जनक, तो इसके जनक है सर आइजैक न्यूटन। इसके जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। अब आइए देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम आधुनिक भौतिकी बोलते हैं। 20वीं शताब्दी के बाद जितने भी अब तक के आविष्कार हुए हैं सब मॉडर्न फिजिक्स में रखा गया है। और इसके जनक कौन है? इसके जनक किसको माना गया है? इसके जनक है आइंस्टीन।
तो आधुनिक भौतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? 20वीं शताब्दी से अब तक के जितने भी आविष्कार हुए हैं उन सबका अध्ययन करते हैं। अब आइए देखते हैं चिरसम्मत भौतिकी। तो चिरसम्मत भौतिकी में यांत्रिकी है। यांत्रिकी में हम क्या करते हैं? वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बल तथा वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। अगला है उष्मागतिकी। उष्मागतिकी में हम लोग उष्मा, ताप, गति, इनके नियम और इनके सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश की प्रकृति, गुण, परावर्तन और अपवर्तन तथा इनके नियमों को और सिद्धांतों को विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो विद्युत चुंबकत्व में तो चुंबकीय तरंग और चुंबकीय प्रभाव के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगला है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान में हम ध्वनि की प्रकृति, गुण तथा ध्वनि तरंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगला है आपका तरंग यांत्रिकी। इसमें हम लोग प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब आइए देखते हैं आपेक्षिक भौतिकी। तो आपेक्षिक भौतिकी में हम लोग पिंडों का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें क्वांटम भौतिकी, तो इसमें हम प्रकाश तथा कणों की द्वैत प्रकृति का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगला है आपका परमाणु भौतिकी। तो परमाणु भौतिकी में हम लोग परमाणु का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगला है आपका नाभिकीय भौतिकी। तो इसमें हम नाभिक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। और भौतिक विज्ञान की कुछ अन्य शाखाएं हैं। पहला है आपका भूभौतिकी, दूसरा है आपका जैव भौतिकी, अगला है आपका रासायनिक भौतिकी, अगला है आपका ब्रह्मांड भौतिकी और ठोस भौतिकी, अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिकी और अगला है आपका प्लाज्मा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे।